नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड किया जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी का भी पैटर्न क्लास 6 का अपलोड कर दिए, 7 का, 8 का अपलोड कर दिए, 9 का भी अपलोड कर दिए, कुछ कुछ फिर अपलोड करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। और 1 से लेके 800 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अब 800 से चलेगा, मतलब 799 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर करके। अब 800 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, 800 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोलॉजी, आरआरबी, रेलवे का, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स है। चलिए पहला क्वेश्चन चालू। ये अनुवांशिकता और जैव विकास का है। अनुवांशिकता जैव विकास टॉपिक से। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक गुण के कितने गर्भवर्धन आनुवंशिक रूप से मिलते हैं? लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक गुण के कितने गर्भवर्धन आनुवंशिक रूप से मिलते हैं? प्रत्येक माता पिता से एक गर्भवर्धन। प्रत्येक माता पिता से एक गर्भवर्धन। मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में किया गया था? मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में किया गया था? अपने प्रयोगों में किया गया था। लंबे पादप, लंबे पादप, लंबे पादप। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? एक संकर संस्करण। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर क्रॉस के परिणाम स्वरूप अनुपात क्या था? मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर क्रॉस के परिणाम स्वरूप अनुपात क्या था? 9:3:1। जीवों की आबादी में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? जीवों की आबादी में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? यह पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव होने पर कुछ जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। मिलियन वर्षों, 10 मिलियन वर्षों से आदिम जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का निर्माण होता है। 10 मिलियन वर्षों से आदिम जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का निर्माण होता है। विकास क्या है? विकास विकास विकास। मेंडल को वंशानुगत नियमों को प्राप्त करने में सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? मेंडल को वंशानुगत नियमों को प्राप्त करने में सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? उन्होंने अपने क्रॉस में एक समय में केवल एक ही लक्षण अध्ययन किया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षणों की अनुपस्थिति और F2 पीढ़ी में उनकी पुनः उपस्थिति की व्याख्या करता है? अप्रभावी एलीन F1 में छिपे रहते हैं लेकिन पृथक्करण के कारण F2 में पुनः प्रकट हो जाते हैं। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। नीचे दी गई छवि दो पौधे के बीच F2 पीढ़ी तक के संस्करण को दर्शाती है। इस संस्करण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए कौन सा विकल्प गलत निष्कर्ष देता है? लाल और हरा दोनों प्रभावी, हालांकि हरे रंग की संख्या कम है। सरल और कार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति
उत्पत्ति का सुझाव किसने दिया था? सरल और कार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सुझाव किसने दिया था? जे.बी.एस. डाल्टन, हाल्डेन, जे.बी.एस. हाल्डेन। मानव विकास में सबसे हाल में खोजी गई कड़ी किस जीवाश्म का अवशेष है? मानव विकास में सबसे हाल में खोजी गई कड़ी कड़ी किस जीवाश्म का अवशेष है? किस जीवाश्म का अवशेष है? होमो नलेदी, होमो नलेदी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्करण क्रॉसिंग फसल किस्मों में सुधार के लिए उपयोग नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्करण क्रॉसिंग फसल किस्मों में सुधार के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है? अंतरा स्पीसीज। मानव आनुवंशिकता का पता डैश से लगाया जा सकता है? मानव आनुवंशिकी का पता डैश से लगाया जा सकता है? अफ्रीकी उत्पत्ति। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? 1884 को हुआ। 1884 को हुआ। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिलाकर प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों की गणना की? ग्रेगर जोहान मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सा अणु संतति द्वारा किसी विशेषक की वंशागति को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु संतति द्वारा किसी विशेषक की वंशागति को नियंत्रण करता है? प्रेतुक और मातुक डीएनए। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन। मनुष्यों में लिंग निर्धारण का वह प्रभाव चार्ट नीचे दिखाया गया है। इससे जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उनका उल्लेख विकल्पों में किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। देख लीजिए, XY XY अलग हुआ, XX मिला फीमेल, Y और X मिला मेल। डी, मादा संतान का लिंग तय करती है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए पात्रों के विपरीत जोड़े में से एक डैश था। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए पात्रों के विपरीत जोड़े में से एक डैश था। बैगनी और सफेद फूल। मेंडल ने अपने प्रयोगों के साथ किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? बगीचे का मटर। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है? सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है? प्रजाति है। क्या है? प्रजाति है। होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? सी लीनियस ने दिया। आज हम जिस वैज्ञानिक नामकरण या जीवों के नामकरण की प्रणाली का उपयोग करते हैं उसे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? आज हम जिस वैज्ञानिक नामकरण या जीवों के नामकरण की प्रणाली का उपयोग करते हैं उसे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? कार्ल लीनियस। आनुवंशिकी में मेंडल का क्या योगदान था? आनुवंशिकी में मेंडल का क्या योगदान था? वंशागति के नियम। एक आनुवंशिकी प्रयोगशाला में एक निषेचित मानव भ्रूण में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भ्रूण मानव मादा बन जाएगा।
मादा बन जाएगा। कुछ सरीसृपों में संतति का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। कुछ सरीसृपों में संतति का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। अंडों के ऊष्मायन के तापमान। अंडों के ऊष्मायन के तापमान। अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी परिवार के भीतर पीढ़ियों के पार विशिष्ट लक्षणों की वंशानुगत का पता लगाना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों को संचालित करने के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। प्रारंभ में पौधे का पर निषेचन किया गया है, उसके बाद स्व निषेचन किया गया। प्रत्येक बच्चे को उनकी माता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। कौन सा तर्क इस जैविक निश्चितता की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? प्रत्येक बच्चे को उनकी माता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है। कौन सा तर्क इस जैविक निश्चितता की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? माताएं केवल एक्स गुणसूत्र वाले अंडे ही उत्पन्न करती है। माताएं केवल एक्स गुणसूत्र वाले अंडे ही उत्पन्न करती है। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के कारण आवश्यक चयन का कारण नहीं है? उनका पीढ़ी काल लंबा होता है। जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति है। दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए है, फिर आर है, डी। ए और आर दोनों सत्य है। डी नंबर आर ए की सही स्पष्टीकरण है। एक बच्चा माता से एक एक्स गुणसूत्र और पिता से एक वाई गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है। कौन सा कथन इस गुणसूत्र संयोजन के परिणाम का सटीक वर्णन करता है? वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण बच्चा लड़का होगा। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण बच्चा लड़का होगा। कथन निष्कर्ष दिया गया है, देख लीजिए। कथन ये बोल रहा है इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होता है। कारण आर इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, जिसे यकृत में संग्रहित किया जाता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। एक पादप प्रजनक मटर के दो शुद्ध नस्ली पादपों, एक गोल बीज वाला और दूसरी झुर्रीदार बीज वाला के बीच संकरण कराता है। मेंडल के निष्कर्षों के आधार पर F1 पीढ़ी के सभी बीजों में कौन सा लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होगा? गोल बीज। क्या है? गोल बीज। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता, यदि मेंडल ने क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? उन्हें पता नहीं चल पाता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं।
उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो प्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 39 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 39 जोड़ी। डैश विकासवादी संबंधों का प्रमाण होता है, देते हैं। डैश डैश विकासवादी संबंधों का प्रमाण देते हैं। जीवाश्म क्या? जीवाश्म प्रमाण देते हैं। जीवाश्म प्रमाण देते हैं। मेंडल के मटर के मेंडल के मटर के पौधे को चुना क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्ण द्वारा प्रजातियों के विकास के विचार के साथ आया था। 19वीं शताब्दी में डैश प्राकृतिक वर्ण द्वारा प्रजातियों के विकास के विचार के साथ आया था। चार्ल्स डार्विन क्या? चार्ल्स डार्विन डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपरीत लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपरीत लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप वर्गीकरण करता है। दो डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपरीत लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपरीत लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। दो क्या करता है? दो F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप अनुपात डैश होता है। F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूपी अनुपात डैश होता है। 9:3:1। संतान का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संतान का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? नर युग्मक का डीएनए। अस्थायी परिस्थितियों में वर्धमान स्वीट पी पादपों की बृहत आबादी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीके से यह वर्णन करता है कि लैंगिक जनन के माध्यम से आनुवंशिकता विविधता अब तक उनके दीर्घकालीन अतिजीविता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में, देखिए। स्वीट पी में प्रतिष्ठा और प्रभावी एलिन भावी पर्यावरणीय तनावों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अस्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से क्या लाभ मिलता है? अस्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से क्या लाभ मिलता है? तीव्र और एक समान जनन 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 तीव्र और एक समान और जनन तीव्र और एक समान जनन किसी प्रजाति के भीतर विविधता क्या सुनिश्चित करती है? किसी प्रजाति के भीतर विविधता क्या सुनिश्चित करती है? बेहतर अनुकूलनशीलता और जीवित रहने की संभावना बेहतर अनुकूलनशीलता और जीवित रहने की संभावना। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? जगत। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? जगत। क्या है? जगत। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है? विविधता। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए जो यौन परिपक्वता का संकेत दे सकता है। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए जो यौन परिपक्वता का संकेत दे सकता है। नए बालों की वृद्धि के पैटर्न।
बगीचों के मटर के पौधे में डैश गुण अप्रभावी होते हैं। बगीचों के मटर के पौधे में डैश गुण पर अप्रभावी होते हैं। झुर्रीदार बीज पौधे की जड़ों के आकार के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? शीर्षक विभजोतक। पौधे की जड़ों के आकार के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? शीर्षक विभजोतक। डैश विशेषता प्रबल होती है और इसे F1 पीढ़ी में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। डैश विशेषता प्रबल होती है और इसे F1 पीढ़ी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रभावी क्या है? प्रभावी डैश समवृत्ति अंग हैं। एक झींगा मछली की पूंछ और एक व्हेल का फ्लूक। एक झींगा मछली की पूंछ और एक व्हेल का फ्लूक। फसल सुधार कार्यक्रमों में संस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल सुधार कार्यक्रमों में संस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों की क्रॉसिंग करके वांछनीय लक्षणों का संयोजन करना। आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों की क्रॉसिंग करके वांछनीय लक्षणों का संयोजन करना। पादप और जंतु जगत के संदर्भ में क्रीमो वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? पादप और जंतु जगत के संदर्भ में क्रीमो वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस F1 पीढ़ी में सभी विषमयुग्मी संतानों उत्पन्न करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस F1 पीढ़ी में सभी विषमयुग्मी संतानों उत्पन्न करेगा? बड़ी टीटी गुना छोटी टीटी। बड़ी टीटी गुना छोटी टीटी। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब जनक शुद्ध प्रजनन होते हैं। माता पिता से संतान एक शारीरिक मानसिक या मानसिक लक्षणों का संचरण डैश कहलाता है। माता पिता से संतान तक शारीरिक मानसिक या मानसिक लक्षणों का संचरण डैश कहलाता है। आनुवांशिकता क्या कहलाता है? आनुवांशिकता है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल। आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में आने वाली दो लक्षणों की अपेक्षा गति डैश है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में आने वाली दो सतहों की सापेक्ष गति ही डैश है। संघर्ष है। क्या है? संघर्ष है। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले आनुवंशिक गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले आनुवंशिक गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। पिता क्या होता है? पिता। ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम किसने दिया था? ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन। आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मेंडल ने क्या खोज की? आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मेंडल ने क्या खोज की? लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का एक जोड़ा उनकी विशेषताओं का परिभाषित करता है। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का एक जोड़ा उनकी विशेषताओं को परिभाषित करता है। मेंडल ने अपने NX संकर संस्करण से कौन सा नियम
नियम व्युत्पन्न किया। सपृथक्करण नियम, पृथक्करण नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है मुख्य रूप से प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? विभिन्नताएं। क्या है? विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियमों पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को विस्तृत किया? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियमों पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया? ग्रेगर जोहान मेंडल। जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है? जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है? प्रजाति है। एक कोशिका या कॉर्टेक्स द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा समसूत्री विभाजन के केंद्रक विभाजन का पहला चरण है जो अंतर पश्चातावस्था के एस और G2 चरणों के बाद आता है? पूर्वावस्था। वंशानुक्रम के नियम किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया? ग्रेगर जोहान मेंडल डैश के जीवित चीजों में विशेषताओं की वंशागति के सिद्धांतों में योगदान दिया। ग्रेगर मेंडल डैश ने जीवित चीजों में विशेषताओं की वंशागति के सिद्धांतों में योगदान दिया। ग्रेगर मेंडल। कृषि उद्देश्य के लिए वानस्पतिक प्रवर्धन क्यों उपयोगी है? यह तीव्रता से एक समान पौधे का उत्पादन करता है। कथन ए और कथन आर देख लीजिए। बी नंबर ए सत्य है, लेकिन ए असत्य है, आर सत्य है। मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां गर्भनिरोधक की एक अस्थायी विधि है। गलत बात। यह हार्मोन के स्तर को बदलती है और अंडोत्सवन को रोकती है। सही बात है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतियां बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतियां बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संततियों की आनुवंशिकी जानकारी प्रदान करना। वैज्ञानिकों के किस जोड़े ने सबसे पहले डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल प्रभावित किया? वैज्ञानिकों के किस जोड़े ने सबसे पहले डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया? वाटसन और किक। डैश पैमाने और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और नैतिकता और मानदंडों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। विकास। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे की अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे में बौनेपन के लिए छोटी टी जैसी अप्रभावी विशेषक केवल तभी क्यों नहीं दिखाई देते हैं जब दोनों एलीन अप्रभावी होते हैं। प्रभावी एलीन को ढक लेते हैं। प्रभावी एलीन
और प्रभावी एलीन को ढक लेते हैं। क्या करते हैं? ढक लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षण माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होते हैं डैश के रूप में जानी जाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षण माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होते हैं डैश के रूप में जानी जाती है। वंशानुक्रम 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 मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे बड़ी टीटी और एक बौने मटर छोटी टीटी पौधे का संस्करण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? सब सभी लंबे थे, सभी लंबे थे। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल सरल और कार्बनिक और जैविक अणुओं से विकसित हुआ है? किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक और जैविक अणुओं से विकसित किया है? हार्डेन। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक और जैविक अणुओं के विकसित हुआ? हार्डेन। ठीक है, 84 देख लड़का ये 85 नंबर भी बड़ा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ लीजिए। 86 मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने कितने युग्म होते हैं? एक युग्म होते हैं। क्या होते हैं? एक युग्म होते हैं। गुणों के वंशानुगत के नियंत्रण करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण था। गुणों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण था। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना रखी। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना रखी। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना रखी। कथन ए और कथन आर, कारण आर देख लीजिए। 889 जिन अंगों में क्या बोला? जिन अंगों में अलग अलग मूल संरचना या अलग अलग मूल डिजाइन होती है लेकिन उनका स्वरूप समान होता है और वे समान कार्य करते हैं, उन्हें क्या क्या कहा जाता है? समरूप संघ, समरूप अंग। लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? एक समरूप क्लोन उत्पन्न करता है। एक समरूप क्लोन उत्पन्न करता है। मनुष्यों में बच्चों का लिंग कैसे निर्धारित होता है? मनुष्यों में बच्चों का लिंग कैसे निर्धारित होता है? ठीक, मनुष्यों में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित किया जाता है? पिता से एक्स या वाई गुणसूत्र के वंशागति द्वारा। एक्स या वाई गुणसूत्र की वंशागति द्वारा। मेंडल ने मटर के पौधे में पुष्प, रंग और बीज के आकार जैसे लक्षणों का अध्ययन किया। इन लक्षणों को किस रूप में जाना जाता है? दृश्यमान लक्षण। कथन इस तरफ देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों की विशिष्ट विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों की विशिष्ट विशेषता नहीं है? ये संतानों की विशेषताओं में भिन्न दर्शाता है। उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताएं जिसके साथ गैलापागोस द्वीप समूह जुड़ा हुआ है। उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जिसके द्वारा
गैलापागोस द्वीप समूह जुड़ा हुआ है। चार्ल्स डार्विन क्या है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग में से एक गुणसूत्र लेती है और ये महत्व डीएनए निश्चित करता है। बताइए। वंशागति, ये क्वेश्चन जिस पर बैठा है। वंशागति के ऐसे कार्यतंत्र को डैश में समझाया गया है। मेंडल के प्रयोगों के परिणाम, मेंडल के प्रयोगों के परिमाणों डैश से कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारित होता है। डैश से कुछ सरीसृपों से निषेचित अंडों का लिंग निर्धारित होता है। लिंग निर्धारित होता है तापमान, लिंग निर्धारित होता है तापमान। अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी किसी परिवार में पीढ़ियों के पार विशिष्ट लक्षणों के वंशानुक्रम को ट्रैक करना है। क्या है? ट्रैक करना है। ठीक है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक विविधता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक विविधता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? विकास है। विकास, विकास, विकास। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न संतति की प्रस्तुत विशेषता का संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कायिक ठीक है। वे आनुवंशिकी रूप से मूल पौधे के समान होती है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? कैरोलस लीनियस। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संरचनात्मक समावयवों के रूप में सम्मिलित है? ए दिया गया सब किसमें सम्मिलित है? ए और बी दोनों सम्मिलित है। ए और बी केवल बी सम्मिलित है। पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है? पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है? तीव्र गुणन लाता है। जब मेंडल ने लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संकरित किया जाता तो संतति सभी लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधे को झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरित किया तो संतति सभी गोल बीज वाले थे। यदि उन्होंने झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे को गोल बीज वाले छोटे पौधे के साथ संकरित किया तो संतति के पौधे कैसे दिखेंगे? गोल बीज वाले लंबे पौधे जैसे दिखेंगे। विकास का मौलिक कारक है। विकास का पहला मौलिक कारक है। आनुवंशिक विविधता। होमोसेपियन शब्द किसने दिया? सी लीनियस ने दिया। अमीबा में विखंडन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश का निर्माण होता है। अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश का निर्माण होता है। दो समान आकार की आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं दो समान आकार की आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाओं के आनुवंशिक रूप से
किससे भिन्न भिन्न एक छोटी संस्कृति को दो समान आकार के अनुमानित रूप से समान संस्कृति कोशिकाएं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने तत्वों को ऐसे पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने तत्वों को ऐसे पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। एंटिनो लॉरेंस लवाजियर। डैश का विकास सिद्धांत हमें बताता है कि डैश का विकास सिद्धांत डैश का विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में से कैसे विकसित हुआ है। डार्विन क्या है? डार्विन के द्वारा विकसित हुआ है। वंशानुक्रम के नियम शास्त्रीय आनुवंशिकी की नींव बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आनुवंशिकता के नियमों का वर्णन किया था? ग्रेगर मेंडल ने। लैंगिक जनन करने वाले पौधे में विविधता क्यों महत्वपूर्ण होती है? यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन की सक्षम बनाकर जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाता है। जब मटर के पौधे जिनमें दो अलग अलग लक्षण, लंबा बौना लक्षण और गोल बीज झुर्रीदार बीज लक्षण है, केवल एक के बजाय एक दूसरे के साथ प्रजनन करते हैं, वे क्या होता है? बताइए क्या होता है? लंबा बौना लक्षण और गोल बीज झुर्रीदार बीज लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। मेंडल के बगीचों के मटर के पौधे के अनेक विप्यासी लक्षणों के साथ प्रयोग किया। उनमें से कुछ निम्न थे इसमें बताइए। भी झुर्रीदार छोटा और सफेद, झुर्रीदार छोटा और सफेद। निम्नलिखित कथनों के हर कथन हटाइए। जीवाणु और प्रोटोजोआ जैसे एकोसिकिया जीवों में द्विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है? जीवाणु और प्रोटोजोआ जैसे एकोसिकिया जीवों में द्विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है? आनुवंशिक पदार्थ का असमान विभाजन और आनुवंशिक पदार्थ का असमान विभाजन। मेंडल ने दो प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधे में पराग को छोटे पौधे के अंडाशय को निषेचित करने के लिए लिया गया। दूसरा, छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के अंडाशय को निषेचित करने के लिए लिया गया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधे की तुलना करें तो हम देखेंगे कि प्रयोग 1 लंबे पौधे उत्पन्न करेगा और प्रयोग 2 भी लंबे पौधे उत्पन्न करेगा। मेंडल के अनुसार जब एक लंबे मटर के पौधे टीटी का संस्करण के बौने मटर के पौधे छोटी टीटी के साथ किया जाता है तो F1 संस्कृति में डैश हो गए सभी लंबे बड़ी टी छोटी टी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैविक विकास के एक तंत्र का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैविक विकास के एक तंत्र का सुझाव दिया? चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु।
पौधे में विभिन्नता के संबंध में गलत कथन का चयन करें। और लैंगिक जनन किसी समशिष्ट की विविधता का एक नियमित स्रोत है। और लैंगिक जनन किसी सम्मिश्र में विविधता का एक नियमित स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के लिए सत्य है लेकिन अधसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के लिए सत्य है लेकिन अधसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? यह समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न करती है। गुणसूत्र योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माता सदैव X का योगदान देती है, पिता X या Y योगदान देता है। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जीन क्रांति। क्या है? जीन क्रांति। मानव में बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? मानव में बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? आनुवंशिक संरचना। मेंडल ने डैश की विधि से F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज प्राप्त की। मेंडल ने डैश की विधि से F1 पीढ़ी के पौधे और F2 वंशज प्राप्त की। स्वपरागन के सेल डैश ऊर्जा स्तर है। पहला क्या है? पहला प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। क्या? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। डैश परिवर्तन की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। डैश परिवर्तन की एक मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। विकासवाद। क्या है? विकासवाद। मेंडल का कौन सा नियम युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी के पृथक्करण की व्याख्या करता है? मेंडल का कौन सा नियम युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी के पृथक्करण की व्याख्या करता है? अपव्यूहन का नियम। किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तैयार किया? किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तैयार किया? चार्ल्स डार्विन। मेंडल ने सात अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? वंशानुक्रम के सार्वभौमिक सिद्धांतों का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सत्य है। पौधे में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार संततियों को बेहतर उत्तरजीविता का कारण बनता है? संततियों में नए आनुवंशिक पूर्ण संयोजन दिखाई देते हैं। धन्यवाद वाचिंग करने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।